शायद मेरी शक्ल थोड़ी खराब है, इसलिए शायद आप मेरा पूरा वीडियो देखने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन आपको वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर पढ़ने का वीडियो देखने आते हैं किसी भी चैनल पर, किसी भी वीडियोस पर, तो आप उनके शब्दों को समझने का कोशिश कीजिए। थोड़ी मेरी पर्सनैलिटी नहीं है हैंडसम की तरह, या इस तरह से नहीं है कि आपको मैं लुभा सकूं, लेकिन मेरे जो शब्द हैं वो जरूर आपको लुभा देंगे, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो जरूर आपको लुभाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र और स्थिर आवेश में 3 महत्वपूर्ण सवाल तो हर साल पूछे जाते हैं, ये फिक्स है। तो या कभी कभी 1-2 ही पूछते हैं, जैसे पहला है आवेश का क्वांटिफिकेशन, दूसरा है आवेश का संरक्षण, तीसरा है कूलम का नियम। ये 3 में से 1 या 2 सवाल जरूर पक्के पूछेंगे। पहला देखिए, हम पढ़ने का तरीका आपको एक ही चीज बतलाएंगे, आप अपने भारी शब्दों को हल्के शब्दों में बदलने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये सीख गए, भारी शब्दों को हल्के शब्दों में अगर आप बदलना सीख गए, तो आपके लिए पढ़ना चुटकी में खेलना जैसा हो जाएगा। तो इसलिए जैसे आवेश का क्वांटिफिकेशन का बात की, इसको याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब पूर्ण गुणज क्या है, मूल आवेश क्या है, अब इसको बारीकी से एक एक करके समझना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि आवेश का क्वांटिफिकेशन क्या है। लेकिन मैं यहाँ पर एक वर्ड में ही आपको समझा दूंगा, एक सेंटेंस में। वो सेंटेंस क्या है, आवेश शक्तिशाली होता है, आवेश बाहुबली है, आवेश शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली आदमी क्या है, शक्तिशाली आपको समझ में आता है, शक्तिशाली आपको समझ में आती है, क्योंकि वैसे आदमी जो कि जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, जिसको कोई जल्दी मार नहीं सकता, जिसको जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता, तो ऐसे आदमी को बाहुबली कहा जाता है। ये जिसके पास ताकत ज्यादा होता है, जिसके पास ज्यादा ताकत होती है, उसे तोड़ना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, उसे हराना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। उसी तरह आवेश भी है, आवेश बना है किससे, इलेक्ट्रॉन से। आवेश बना है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का आप तोड़ के नहीं बोल सकते। आप 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। यानी आपको जब भी बोलना है पूरा का पूरा बोलना है। क्यों बोलना है, क्योंकि आवेश शक्तिशाली है, क्योंकि आवेश जो है चिल्लर नहीं बढ़ता है, सॉरी, शक्तिशाली लोग कभी चिल्लर नहीं लेते। ये जब भी बात करते हैं लाखों करोड़ों में करते हैं, नोट में बात करते हैं, तो इसीलिए यानी आप खुदरे में इसको नहीं बोल सकते 1.9 4.10, समझे। तो इस तरह से आप नहीं बोल सकते। तो आवेश शक्तिशाली है, यानी आवेश को जब भी आपको बोलना है तो पूर्ण गिनती में बोलना है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 4 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 500 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये नहीं कि 550 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 550 हो जाएगा, 550 तो 550 होता है, 550 ये पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर ये बोल सकते, लेकिन दशमलव में 550.6 लगा दिए तो ये आप नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन ना तो दशमलव में होता है ना तो भिन्न में होता है, तो आपको जब भी बोलना है पूर्ण संख्या में बोलना है। यही होता है आवेश का क्वांटिफिकेशन, यानी Q बराबर प्लस माइनस एन, Q बराबर प्लस माइनस एन। ई क्या है, ई है मूल आवेश। मूल आवेश किसको कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको हम मूल आवेश कहते हैं। इस तरह से देखिए, एक सेंटेंस में आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा है। तो इस तरह आपको अपने सरल वर्ड ढूंढने होंगे। उसके बाद देखिए, आवेश का संरक्षण किस तरह से याद रखना, तो आवेश का संरक्षण याद रखना, आवेश आत्मा की तरह है। जिस तरह आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा के बारे में आपको मम्मी पापा या धार्मिक लोग हैं तो जरूर सुने होंगे कहीं ना कहीं आत्मा के बारे में। तो आत्मा क्या है, अमर है। आत्मा को न तो कोई मार सकता है, न तो उसे कोई बना सकता है। आत्मा को सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता है। आवेश भी इसी तरह से है कि आवेश को ना तो कोई जन्म दे सकता है, आवेश को ना तो कोई नाश कर सकता है। आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सिर्फ डाला जा सकता है, यानी आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सिर्फ बदला जा सकता है। यह है आवेश का संरक्षण। तो आवेश का संरक्षण, तो देखिए एक सेंटेंस में आपको बड़ा सेंटेंस याद हो जा रहा है, एक सेंटेंस में 10 सेंटेंस कवर हो जा रहे हैं। किसके कारण, सरल शब्द के कारण। तो ये होती है सरल शब्द का पावर। उसके बाद देखिए कूलम का नियम, कूलम का नियम आपको बहुत लंबा याद करना पड़ जाएगा, ये समझना पड़ जाएगा आप, लेकिन आपको कूलम का नियम याद करना है तो सीधा सूत्र याद रख लीजिए कि F बराबर 1/4 इंटू Q1 Q2 का R स्क्वायर। ये क्या है, ये नियतांक है, स्थिर अंक है, इसलिए ये नियतांक है। और F क्या है, बल है, Q1 क्या है पहला आवेश, Q2 क्या है दूसरा आवेश, R क्या है दोनों आवेश के बीच की दूरी। बस सूत्र और सांकेतिक वर्ड अगर याद है तो भाषा आसानी से बन जाएगा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सूत्र याद रखते हैं, और सूत्र का सांकेतिक शब्द अगर आपको याद है तो कोई भी नियम आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आपको भाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। तो ये समझिए, तभी जाकर आप लाइफ में आपके लिए पढ़ाई आसान हो पाएगी।